ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक संत का नारी का निर्णय श्रवण करें कि नारी एक बार सर्प का काटा हुआ बच सकता है, लेकिन नारी का काटा हुआ नहीं बच सकता। ऐसा क्यों? तो देखिए, एक संत, एक कबीरदास जी का निर्णय है। ये वाणी क्या बयान कर रही है नारी के बारे में, नारी से क्यों सतर्क रहना चाहिए। तो देखिए, सेवन करते हैं वाणी और आनंद लेते हैं कि नारी से हम किस प्रकार बचें और ये क्यों ऐसा बता रहे हैं संत, इस बात को समझें। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीर तिनकी कौन गते नित नारी के संग, कबीरा नित नारी के संग। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीर तिनकी कौन गति नित नारी के संग। देखिए, नित नारी के संग रहने पर एक संत का निर्णय है। ये संत की बात और सत्पुरुष की बात एक ही होती है। स्त्री की छाया पड़ने से सर्प भी अंधा हो जाता है। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग। देखिए, सर्प भी अंधा हो जाता है। ये एक निर्णय है एक संत का। उनकी क्या दशा होगी जो नित्य स्त्री के साथ रहता है। देखिए, एक संत के निर्णय को सुने। आज संसार में देखा जाए तो कई घर बर्बाद हो गए। अब वो क्या कारण रहा, ये लोगों को खुद पता होगा। दास इसके बारे में नहीं ज़्यादा बताएगा। जो संत की बात है, जो लिखी हुई है एक शास्त्र में, वो आपको बता रहा है। एक बार गुरुदेव ने भी कहा था, महात्मा मंगत राम जी ने भी, कि सर्प का काटा हुआ एक बार जो है मानव बच सकता है, लेकिन स्त्री का काटा हुआ नहीं बच सकता। ये एक बार कहीं उदाहरण दिया है। तो देखिए, एक सत्पुरुष, एक पूर्ण गुरु, एक संत की बात एक ही होती है। अगली वाणी को श्रवण करते हैं। ये क्या बयान कर रही है। नारी पराई आपनो, नारी पराई आपनो, भोग नरक जाय। आग आग सब एक सी, हाथ दिए जर जाए, कबीरा हाथ दिए जर जाए। नारी पराई आपनो, भोग नरक जाए। आग आग सब एक सी, हाथ दिए जर जाए। नारी अपनी हो या पराई, उसमें आसक्त रहने पर नरक के समान दुख भोगना पड़ता है। देखिए, आसक्त के समान बता रहे हैं। नारी अपनी हो या पराई, उसमें आसक्ति ना हो। अगर आसक्ति हो गई कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, तो नरक के समान दुख भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार सभी आग एक सी होती हैं,
हाथ डालने पर जलाना उनका स्वभाव है। देखिए आग आग सब एक सी, जब आप हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा ही। करंट में हाथ दोगे तो कोई भी हो करंट लगेगा ही। तो ये और वाणी का आनंद लेते हैं। आज स्त्री के बारे में, नारी के बारे में एक संत के निर्णय को आगे श्रवण करते हैं। जहर पराया अपना, जहर पराया अपना, खाए से मर जाए। अपनी रक्षा ना करे, कहें कबीर समझाए। कबीरा कहें कबीर समझाए। जहर पराया आपना, खाए से मर जाए। अपनी रक्षा ना करे, कहें कबीर समझाए। इसी प्रकार जहर चाहे अपना हो या पराया, खाने से मृत्यु निश्चित है। इसलिए दोनों प्रकार के जहर से अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। देखिए दोनों प्रकार के जहर से रक्षा एक संत बता रहे हैं, तो सतर्क हो जाएं, आसक्ति छोड़ दें कि नारी अपनी हो या पराई, उसमें आसक्ति रहने पर नरक के समान दुख बता रहे हैं। ऐसे ही इसी प्रकार जहर चाहे अपना हो या पराया, खाने से मृत्यु निश्चित है। इसलिए दोनों प्रकार के जहर से अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। आगे श्रवण करते हैं, ये क्या बयान कर रही है। कूप पराया अपना, कूप पराया अपना, गिरे डूब सो जाए। ऐसा भेद विचार के, तू मत गोता खाए। कबीरा तू मत गोता खाए। कूप पराया आपना, गिरे डूब सो जाए। ऐसा भेद विचार के, तू मत गोता खाए। कुआं अपना हो या पराया, आपके घर में भी कुआं पुराने घरों में होते थे, अब तो नहीं देखने को मिलते हैं। लोगों ने देखे होंगे पुराने घर में लोग अपने कुएं में ही गिर जाते थे, और गिर तो किसी भी कुएं में सकता है। तो यह संत का निर्णय जाने। कुआं अपना हो या पराया, गिरने पर डूबोगे अवश्य। इस रहस्य को समझकर तू कभी गोता मत लगाना। देखिए यहाँ गोता लगाने को मना कर रहे हैं एक संत कबीरदास जी। कुआं अपना हो या पराया, गिरने पर डूबोगे अवश्य। इस रहस्य को समझ आकर तू कभी गोता मत लगाना। चलिए अब एक वाणी और अंत में श्रवण करते हैं, बहुत ही सुंदर वाणी कबीरदास जी की। छुरी पराई आपनी, छुरी पराई आपनी, मार दर्द दूर होय। बहुविध कहूँ पुकार के, कर छूबो मति कोय। कबीरा कर छूबो मति कोय। छुरी पराई आपनी, मारे दर्द जु होए। बहुविध कहूँ पुकार के, कर छूबो मति कोय। इसी प्रकार छुरी किसी की भी हो, मारने पर घाव जरूर करेगी। बहुत प्रकार से समझाकर कह रहा हूँ, बुरी नज़र से स्त्री का स्पर्श मत करो। देखिए यहाँ एक खास कारण समझ में आ रहा है कि बुरी नज़र से स्त्री को स्पर्श मत करो। ये आंखें दी हैं,
प्रभु ने देखने के लिए, तकने के लिए नहीं दी हैं। तो यहाँ उसी बात को समझें। छुरी पराई आपनी मारे दर्द जो होए, बहुविध कहूँ पुकार के कर छूबो मत कोय। इसी प्रकार छुरी किसी की भी हो, अपनी हो, किसी दूसरे की हो, तो वो घाव करेगी ज़रूर। बहुत प्रकार से समझाकर कह रहा हूँ कि बुरी नज़र से स्त्री का स्पर्श मत करो। आज देखिए क्या आलम देखने को मिल रहा है इस संसार में। कुछ कलयुग का असर है। कपड़े फटे हुए पहने जा रहे हैं। तो ये एक गलत है। और इससे क्या होता है कि उस चीज़ पर नज़र पड़ती है। तो यहाँ इसी प्रकार कह रहे हैं, कोई कैसा भी करे लेकिन आप तके नहीं। तकेंगे तो वहाँ पाप है। आसक्ति नहीं करना चाहिए। आसक्त होके नहीं रहना चाहिए कि स्त्री से आसक्ति हो। आसक्ति ना हो और तको मत। ये एक निर्देश दे रहे हैं, कई प्रकार से दिया। छुरी के द्वारा दिया गया, कुएं के द्वारा दिया गया, जहर के द्वारा दिया गया। नारी पराई हो या आपनो या अपनी हो, कई तरीके से एक संत का निर्णय है। तो इस बात को जानें और जानकर फ़ायदा लें और एक गुरुपरायण होकर जीवन बनाएं। देखिए कृष्ण जी ने भी प्रेम किया एक राधा से, तो वो प्रेम कैसा था ये सबको पता होगा। कितनी रानियां थीं, लेकिन लोग इसको भी उल्टा लेके चलते हैं कि वो प्रेम में और आजकल संसारी प्रेम में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो सतर्क रहें और आसक्ति ना बनाएं और तके ना और बुरी नज़र से ना देखें। ये तकना ही बुरी नज़र होता है। इसको समझें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नारी के बारे में सही निर्णय एक संत का समझें और अपना सही जीवन यापन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।